नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। असम में बाढ़ प्रबंधन मुद्दे पर लोकसभा में गौरव गोगोई ने दिया स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। आज से 30 अगस्त तक चलेगा हरियाणा मांगे हिसाब अभियान का दूसरा चरण। दीपेंद्र हुड्डा ने जारी किया शेड्यूल। पशुपति पारस ने अचानक बुलाई आरएलजेपी की बैठक। आज पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे तमाम नेता। विधानसभा चुनाव में पार्टी को विस्तार देने पर होगी चर्चा। पंजाब को मिलेगा नया राज्यपाल। गुलाब चंद कटारिया आज लेंगे पंजाब के राज्यपाल की शपथ। पहले संभाल चुके हैं असम का जिम्मा। राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े पहुंचे जयपुर। आज लेंगे राज्यपाल की शपथ। दिल्ली मामले में एनएचआरसी ने मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त और निगम को भेजा नोटिस। 2 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट। यूपी के मंत्री नंदगोपाल नंदी के बेटे बहू का एक्सीडेंट। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई कार। बीसीसीआई की आईपीएल टीमों के मालिकों से मीटिंग। आज रिटेंशन पॉलिसी पर होगी चर्चा। वायनाड भूस्खलन में अब तक 143 लोगों की गई जान। सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तर प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी। आईएमडी ने 60 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। आज ओलंपिक में भारत के दिग्गज खिलाड़ियों के मैच। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, दीपिका का दिखेगा कमाल। इजराइल ने 12 मासूमों की ली गई जान का लिया बदला। लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह कमांडर की ली जान। एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए पाकिस्तान में छिड़ी खूनी जंग। शिया बनाम सुन्नी में गई अब तक 43 जानें। तूफानी गेमी से चीन में तबाही। अब तक 22 लोगों की गई जान। 11,000 से ज्यादा लोगों ने छोड़ा घर। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल का बड़ा हमला। अटैक में 3 लोगों की गई जान, 74 घायल। ज्यादा खाना खिलाने से गई कुत्ते की जान। कोर्ट ने मालकिन को सुना दी सजा। ठंड लगने पर यात्री ने मांगा कंबल तो फ्लाइट कर दी रद्द। हैरान कर देगा एयर कनाडा का मामला। लोकसभा ने केंद्रीय बजट 2024-25 को दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर से जुड़ा विधेयक भी सदन से हुआ पारित। शेयर मार्केट में दिखा तेजी का जादू। 460 लाख करोड़ के नए उच्च स्तर पर पहुंचा बीएसई का पूंजीकरण। डिजिटल क्रांति में भारत सबसे आगे। ऑनलाइन लेन देन में तेजी। देश में 8011 फिनटेक कंपनियां। महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। शिवसेना से लेकर एनसीपी तक पार्टियों के 2 गुटों में बंट जाने के बाद से ही असली पार्टी कौन है, इसकी लड़ाई जारी है और ये मामला लंबे वक्त से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने अब इस पर अपना आदेश पारित किया है। दरअसल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना यूबीटी गुट की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई की। पार्टी नेता सुनील प्रभु ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के 10 जनवरी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसमें स्पीकर ने उद्धव गुट की शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग ठुकरा दी थी। अब कोर्ट ने मामले को 7 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है। बता दें कि सोमवार को कोर्ट ने एनसीपी शरद गुट की ऐसी ही एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अजित गुट के 40 विधायकों को नोटिस जारी कर दिया है और साथ ही ये भी कहा था कि दोनों ही मामलों में एक साथ सुनवाई की जाएगी, जिसके बाद अब महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों में बड़े उलटफेर की संभावनाएं तेज हैं। कोर्ट का फैसला पार्टी का भविष्य तय करेगा। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिस दल को झटका लगेगा वो पार्टी बिखरने के कगार पर आ जाएगी। एक तरफ विधायकों की सदस्यता खतरे में है तो दूसरी तरफ पाला बदलने का सिलसिला भी तेज हो जाएगा, जो महाराष्ट्र की राजनीति को नए मोड़ पर ला देगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात के बाद मोची रामचैत की जिंदगी में काफी बदलाव नजर आए हैं। इस मुलाकात के दौरान राहुल ने रामचैत से उसके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में बात की थी। इस दौरान राहुल ने बैठे बैठे रामचैत की दुकान पर चप्पल भी सिली थी
और अब उस चप्पल की कीमत 1 लाख से ज्यादा की हो गई है। जी हाँ, ये बात खुद रामचैत ने बताई है। रामचैत ने बताया कि उन्हें कई ऑफर्स आ रहे हैं। कोई इस चप्पल को 1 लाख में खरीदने को तैयार है तो कोई कहता है कि आप कीमत बताएं, हम मन माफिक कीमत देने को तैयार हैं। लोगों में इसे लेकर दीवानगी है, लेकिन रामचैत अब इस चप्पल को किसी को नहीं बेचना चाहते। उनका कहना है कि ये मेरे नेता की निशानी है, इसलिए मैं इसे सहेज कर रखूंगा। बता दें कि राहुल गांधी ने मुलाकात के अगले ही दिन रामचैत को सिलाई मशीन तोहफे में दी थी, जिसके बाद रामचैत ने भी उन्हें 2 जोड़ी जूते तोहफे में दिए थे। रामचैत ने बताया कि राहुल ने खुद उन्हें फोन किया था और उनका हालचाल पूछा था। उनकी टीम उनके घर जाकर उन्हें सिलाई मशीन देकर आई थी। रामचैत ने बताया कि कैसे राहुल गांधी से मुलाकात ने उनकी जिंदगी बदल दी है। अब लोग उनके घर आ रहे हैं, उनकी झोपड़ी में जाकर उनकी समस्याएं पूछने लगे हैं, जबकि इससे पहले कोई नहीं आता था। रामचैत ने कहा कि वो 30 साल से जूते चप्पल सिल रहे हैं। इतनी उम्र बीत गई, लेकिन हम किसी नेता को नहीं जानते। अब तो प्रधान खुद आकर हमें घर दिलाने की बात कहते हैं। पहले कोई नहीं आता था और अब तो अधिकारी भी आकर हमारा हालचाल पूछ रहे हैं। मेरी झोपड़ी तक देखने को आ चुके हैं। राहुल गांधी के आने के बाद से अब हालात बदल गए हैं। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को धमकी दी है। राहुल गांधी के वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि बीजेपी सरकार हटने के बाद सनातनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी के वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा कि सुनिए खान पौत्र की हिंदुओं को चेतावनी, अच्छा किया राहुल बाबा तूने अपना असली चेहरा दिखा दिया। हर हिंदू जिसने अपनी हिंदू माँ का दूध पिया है वो इस हिंदू विरोधी सनातन विरोधी राहुल खान से निपटने के लिए अपनी तैयारी करे। यह सनातनियों को खुली धमकी दे रहा है। वहीं एक दूसरे यूजर ने राहुल के वीडियो को लेकर लिखा, सुनिए पप्पू की चेतावनी, कैसे विरोधियों को धमका रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ विश्व वमन करने वाली राहुल जी, आपसे कोई नहीं डरता, भौकाल मत बनाइए। वैसे अच्छा किया तूने अपना असली चेहरा दिखा दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के 23 सेकंड का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। ऐसे में हमने जब वायरल वीडियो की पड़ताल की तो मामला कुछ और ही निकला। 23 सेकंड के इस वीडियो क्लिप का पूरा सच क्या है, इसका जवाब हमें 29 मार्च को किए राहुल गांधी के एक ट्वीट से मिला। ट्वीट में लिखा था, जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की, ये मेरी गारंटी है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया था। सुनिए आप भी कि राहुल गांधी ने इस वीडियो में क्या कुछ कहा था। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने कहीं भी हिंदुओं को चेतावनी नहीं दी। राहुल गांधी ने सिर्फ भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात की। स्पष्ट है कि राहुल गांधी को लेकर किया जा रहा दावा कि उन्होंने हिंदुओं को चेतावनी दी है पूरी तरह से फेक, यानी गलत और भ्रामक है। राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस पार्टी को मिले 1700 करोड़ रुपए के टैक्स नोटिस का उस वीडियो में जवाब दे रहे थे। नेता विपक्ष की इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप को एडिट करके गलत दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। तो हमारे फैक्ट चेक में ये वीडियो झूठा साबित हुआ। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के पूर्व सांसद व महिला पहलवानों के शोषण के आरोपों से घिरे डब्ल्यूएफआई के पूर्व चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़े एक अन्य मामले में सुनवाई चल रही थी। इस दौरान जज एक वकील पर भड़क उठे। दरअसल वकील ने कहा था कि वो स्वतंत्र पत्रकार भी हैं, जिस पर न्यायमूर्ति अभय एस ओका की बेंच ने सवाल उठाया कि अपीलकर्ता एक वकील और पत्रकार दोनों के रूप में कैसे काम कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि मुझे आपका पेशेवर कदाचार समझ में नहीं आ रहा है। आप कहते हैं कि आप वकील होने के साथ साथ पत्रकार भी हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम देखें।
इस बारे में पूरी तरह से पाबंदी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप खुद को पत्रकार भी कह रहे हैं। दरअसल बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक जो वकील राज्य बार काउंसिलिंग में रजिस्टर्ड है वह किसी अन्य रोजगार में शामिल नहीं हो सकता है, जिस पर वकील ने बताया कि वो एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम करते हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि क्या इसकी भी अनुमति है। न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि हम यूपी बार काउंसिलिंग और बीसीआई से भी जवाब मांगेंगे और उन्हें आपके खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के बारे में बताना होगा। रजिस्ट्री इस आदेश की एक प्रति उपलब्ध कराएगी। कृपया इस तरह की कोशिश ना करें। कहें कि आप या तो वकील हैं या फिर पत्रकार। उल्हासनगर के शहद में स्थित अंटिलिया परिसर में उल्हासनगर महानगर पालिका सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, जो एक नो कैश काउंटर सेवा देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस अस्पताल में 24 घंटे मेडिकल सर्विसेज, डॉक्टरों की उपलब्धता, कई विशेषज्ञ उपचार और सर्जरी, एसी वार्ड, बेहतरीन खाना, होटल जैसी स्वच्छता और सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुफ्त सुविधाओं का फायदा लेने के लिए आज ही उल्हासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दौरा करें। यहाँ पीला और नारंगी रंग के राशन कार्ड धारक को अस्पताल के अंदर सभी सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध होंगी। यह अस्पताल कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, यूरो सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, कैंसर सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, क्रिटिकल केयर, जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और गायनेकोलॉजी सर्जरी के लिए कैशलेस सुविधा प्रदान करता है। डॉक्टर की सलाह, टेस्ट जैसे एक्सरे, ECG, 2D एको, सोनोग्राफी, CT स्कैन, स्क्रीनिंग और ब्लड टेस्ट है मुफ्त सभी के लिए बिना कोई कागज पत्र के। इसके अलावा उपचार, सर्जरी और फॉलो अप बिल्कुल मुफ्त होगा। पीला और नारंगी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में दर्जेदार उपचार पाने के लिए आज ही संपर्क करें 9987229960। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि किसी जरूरतमंद को मुफ्त में इलाज मिल सके। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।